जी बेटा, इनकी फ़नी खुसूसियात की जब हम बात करते हैं तो कौमी जज्बा, उन्हें अपने वतन की अजमतों से दिल नहीं लगा होता। ठीक है, प्रेमचंद को अपनी वतन से बेहद मोहब्बत थी और ये चीज़ उनके अफसानों में हमें जाहिर नज़र आती है। ठीक है, और उन्होंने अपने माशरे के अफराद को अपने अफसानों का मौजू बनाया और उनके अफसानों में जो उनका मौजू है तो वही है कि इसी माशरे के अफराद को उन्होंने अपने अफसानों में मौजू बनाया और उन्हीं को वो सामने लाए। इनके मुतालिक उन्होंने बात की और इनकी ज़िंदगी को हमारे सामने उन्होंने पेश किया। गांव की ज़िंदगी की बात की, गरीबी की बात की, ठीक है, हसरतों की बात की, मुश्किलात की बात की, जो जो हमारे माशरे में जो चीज़ें मौजूद है और जो जो मसाइल हम लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं तो उन्हीं के मुतालिक उन्होंने बात की। अपने लोगों को उन्होंने अपने अफसानों में मौजू बनाया। ठीक है, उनका तर्ज बयान नहायत शगुफ्ता है। तर्ज बयान उनका बहुत खूबसूरत, शगुफ्ता और शाइस्ता है। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में अपने अफसाने लिखे। इनके किरदार इसी माहौल की पैदावार है और इनके जो किरदार है, जो पहले आपको बात बताई जा चुकी है कि इसी माहौल के लोग थे, यहाँ के लोगों को उन्होंने अपने अफसानों में हमारे सामने पेश किया। जैसे अब हम पढ़ेंगे हाजी अकबर में कि उन्होंने जो किरदार पेश किए, आया पेश की, साबिर हुसैन को हमारे सामने लाए, साबरा को लाए। ठीक है, तो ये जो किरदार इस अफसाने के तो हमारे लोगों से मुताबिकत रखते हैं, हमारे मुआशरे के लोग हैं। तांगा हमारे मुआशरे में है, रेल हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है। ठीक है, आया जो हमारे हम लोग इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं, घरों में आया काम करने के लिए आती है। ठीक है, लकड़ियाँ जलाने के काम आती है, बाजार से हम सौदा सल्फ लाते हैं, तो यही हमारी बातें होती है। ठीक है, और इन्हीं बातों को उन्होंने अपने अफसानों में हमारे सामने पेश किया। और उनकी चंद तसानीफ का यहाँ पे जिक्र करता चलूँ। ज़ादिरा, वारदात, प्रेम 25सी, प्रेम 32सी, जलवाए हुस्न, मैदान अमन और बाजार हुस्न बहुत मशहूर है। ठीक है, तो ये उनके